अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज हम आए हैं आप ही के घर, और आप ही के घर है भाई की दावत। तो फिर आप ही सलमा ने हम सबको भी इनवाइट किया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुंच गई थी, और अभी चीज़ें जो है कुछ तैयार हुई थी और कुछ अभी तैयार होना बाकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। और यहाँ पे आप ही ने सारे बर्तन निकाल के उनको धो के और उल्टा करके सुखा के रख दिया है। और अब ये जो बर्तन हैं तकरीबन सारे खुश्क हो चुके हैं। और आप ही बता रही थी कि मैं 2 दिन से इस दावत की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। और यहाँ पे आप ही ने सारा सैलड जो है कट करके, और ये जो फ़िश वाली ट्रेज़ हैं इनमें भी जो सैलड रखा हुआ है, ये मैंने समझा कि ये सैलड जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये मुझे आप ही ने बताया ये फ़िश के लिए रखा है। और यहाँ पे इन्होंने फ़िश मैरिनेट करके रखी हुई है। और ये है कबाब प्लेटर, जहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ है सारा कुछ। और यहाँ पे इन्होंने अन्नी मचाई हुई है। हम जो ही पहुँचे हैं तो 1 और 1 11 हो गए, और ये दोनों मिलके इन्होंने सारी अंदर से सॉक्स निकाल के बिखरा दी। यहाँ पे आप ही ने मटन में सारे मसाले डाल के टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको कुकर पे चढ़ा दिया है। और यहाँ पे हम लोग अब बनाने लगे हैं फ्रूट सैलड। इसमें आप ही ने एप्पल काटा है, और टिन के जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें पाइनएप्पल और मिक्स फ्रूट होते हैं वो मिक्स किया है। और साथ में ये आप ही ने किशमिश ली है, साथ में जो है इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। और आप ही ने बताया कि इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है फ्रूट सैलड में। और साथ ही साथ हम लोग जो है यहाँ शीर बना रहे थे। जब तक हमारा जो है सैलड फ्रूट सैलड तैयार हो रहा था, साथ में हमने शीर भी रख ली थी हल्की आंच में। और यहाँ पे ये नूरपुर की डेयरी क्रीम रखी है हम लोगों ने, और ये रियल वालों की मायोनीज़ है। और साथ में हमने किशमिश लिए हैं, और किशमिश के साथ हम लोग ने ये लिए हैं ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाने का क्या तरीका है। अब यहाँ पे हमारा जो फ्रूट है वो कट हो चुका है, और जो मिक्स फ्रूट हमने एक पाइनएप्पल वाला टिन यूज़ किया और एक मिक्स फ्रूट वाला टिन यूज़ किया है। और साथ में हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने किशमिश है इसको अच्छे से धो लिया है ताकि इसमें कोई मिट्टी ना रह जाए। यहाँ हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लिए हैं। अब हम इनको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे, और साथ में ही मायोनीज़ ऊपर डालेंगे। और ये वाकई रियल वालों की मायोनीज़ जो है इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर था, बहुत ही इसका मज़े का फ्लेवर था। और शंग्रीला की वैसे भी हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी इसका अलग ही टेस्ट आ रहा था। और यहाँ हम लोगों ने नूरपुर की जो भलाई है वो भी ऐड कर ली है। तो इससे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फ्रूट सैलड है वो बहुत ही मज़ेदार हो गया। और ये देखें हम लोग ने सारे इसमें चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और अब यहाँ पे जो है आप ही को थोड़ी सी मायोनीज़ कम लग रही थी, इसलिए आप ही ने फिर और ऐड की, क्योंकि आप ही कहती हैं कि इसमें मायोनीज़ जो है उसमें अगर कमी आ जाए तो उसमें इतना फ्लेवर नहीं रहता। फिर आप ही को याद आया कि ग्रेप्स पड़े हुए थे, ग्रेप्स भी ऐड कर लेते हैं। और देन आखिर में हम लोगों ने मैक्रोनीज डाल दी। खीर का जो प्रोसेस होता है वो खीर से काफ़ी अलग होता है। खीर को हम थोड़ा थिक करते हैं, और इसको हम थिक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सेवइयाँ होती हैं। तो टेस्ट जो है दोनों का सेम ही होता है। तो अब यहाँ पे जो है मैंने 2 बाउल जो हैं भर के रख दिए हैं पंखे के नीचे, ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं और अपनी थोड़ी सी ये जगह पकड़ लें, और थोड़े से थिक होंगे तो फिर इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है कालीन डाल दी है, पूरे ड्राइंग रूम की सेटिंग कर दी है, डस्टिंग कर दी है, साफ़ सुथरा हर एक चीज़ को सेट कर दिया है। तो वैसे भी मेरी जो सिस्टर का ड्राइंग रूम है, और तकरीबन अपना ये पूरा घर ही ना साफ़ सुथरा रखती हैं और बहुत डिसिप्लिन वाली हैं। तो अब तो आज तो बिल्कुल ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा और हर चीज़ जो है सेटिंग में थी। और यहाँ पे जो है आप ही मटन बना रही हैं। तो मटन में डाला इन्होंने थोड़ा सा मक्खन, और बीच में ये ऐड करेंगी ऑल पर्पस की मलाई। तो ये मटन मलाई मखनी हांडी होगी। तो इसका जो प्रोसेस है बनाने का वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्होंने सारे मसाले एक ही जगह पे ऐड कर दिए थे। और अब जो है चावल बनने लगे हैं, और हमारी जो मलाई मखनी हांडी है वो रेडी हो गई है। तो इसका जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। और अब जो है हम लोगों ने भाई की दावत की थी आप ही लोगों ने, तो अब ये लोग जो है गांव से आ गए हैं। अब मैं इनसे यही कह रही थी कि आप लोगों को अब आने की क्या ज़रूरत है, पूरा दिन गुजर गया है और आप लोग शाम के 7 बज रहे हैं और अब आप लोग आ रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, सफ़र भी था और गांव में भी जाना ज़रूरी था। कुछ एक घर थे जिधर फौतगी हुई थी और फातिहा के लिए जाना था। और पापा और चाचू बहुत थकावट में थे, थके थे।
और यहाँ पे जो है सब बैठे हुए हैं और अब आपी जो है सबको जो है फ्रूट सैलड डाल के दे रही हैं। आपी को पता था गांव से आ रहे हैं, अव्वल तो ये दोपहर की दावत खा के आ रहे थे, तो ये कह रहे थे इतनी भूख नहीं है अभी, तो फिर आपी ने कहा कि चलो पहले हम इनको ना फ्रूट सैलड दे देते हैं। तो थोड़ा सा अभी चीज़ें बनने में टाइम था और ये हमारी कज़न है तो वो लेके आई थी तहज़ीब से केक, तो मैं इसकी भी वीडियो बना रही थी। और मेरी जो कज़न है उनके हस्बैंड हैं वो भी आए थे। तो यहाँ पे अब हमारी आलमोस्ट सारी चीज़ें तैयार थी। एंड पे हम लोगों ने शामी कबाब फ्राई करने थे, तो आप यही कह रही थी कि ये जो फ्रीज़ होते हैं ना शामी कबाब, इनको फ्राई करना बहुत मसला होता है क्योंकि ये बहुत ऐसे एकदम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो खैर हमने थोड़ी देर बाहर रखे तो ये एक दूसरे से अलहदा होने लग पड़े थे। और अब आपी जो है आहिस्ता आहिस्ता शामी कबाब जो है फ्राई करने शुरू हो गई थी। अब ये चावल जो है हम लोगों ने दम से हटाने थे क्योंकि चावल ज़्यादा दम पे लगाएं तो वो बहुत ऐसे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा और लंबा चावल है। तो यहाँ पे जो है शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो हम लोग जब पहुँचे थे तो तकरीबन तो आपी ने आलमोस्ट 2 जो डिशेस थी वो तैयार कर ली थी। एक जो है कोफ्ते आलू तैयार कर लिए थे और दूसरा ये है शीर जो है चूल्हे पे रखा हुआ था। तो ये जो शामी कबाब है आप भी फ्राई करती जा रही थी और मैं जो है कबाब प्लेटर में लगाती जा रही थी। अब तकरीबन हमारा काम जो था ख़त्म हो गया था क्योंकि हमारी एक कोफ्ते आलू की डिश तैयार थी और एक हमारी जो है मटन कढ़ाई तैयार थी। तो अब लास्ट में हम लोगों ने शामी कबाब तैयार कर लिया और जो शीर की 2 डोंगे थे वो हम लोगों ने ठंडे होने के लिए रखे हुए थे। तो एंड पे रह गई थी हमारी रोटियाँ। कुछ एक हमारी फैमिली के ऐसे मेंबर्स हैं जो बाहर की रोटी जो है नहीं खाते, जैसे कि मेरे पापा मामा और जो मेरे बहनोई हैं वो बाहर की रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो घर की रोटी पसंद करते हैं। तो अब ये हैं ऑलमोस्ट हमारे कबाब तैयार हो गए हैं और देखें ये है इनकी फ़ाइनल लुक। और अब जो है रोटी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है। तो ये जो है मैं अब इन सब के लिए रोटी डालूँगी। रोटी बनाने के लिए हमने सारी चीज़ें आटा, बेलन और जो खुश्क है वो रख लिया है और साथ में अब हम लोग फ़िश फ्राई करने लगे हैं। फ़िश को ओवरनाइट हम लोगों ने मसाला लगा के रख लिया है और अब जो है रोटी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट है। अभी मैं 7 छोटे-छोटे पेड़े कर लिए हैं और साथ में हमने ऑयल रख लिया है। ऑयल जब तक अच्छे से गर्म होता है और ये देखें फ़िश को मसाला लगा के हम लोगों ने रखा हुआ है। अब लास्ट में जो है फ़िश का काम था और ये हमारे बहनोई ने कहा था मैं करूँगा। तो हम लोग जो है अब फ़ारग हो गए थे, सारी चीज़ें समेट ली थी हम लोगों ने। अब वही चीज़ें थी जो दस्तरख़्वान पे लगानी थी। तो हमारे बहनोई ने कहा कि जब तक मैं इसको फ्राई करता हूँ आप लोग जो है दस्तरख़्वान लगा लें, बर्तन शर्तन रख लें, चीज़ें जो हैं जो ज़रूरत की हैं वो सारी आप दस्तरख़्वान पे रखें। और मैं साथ साथ जो है इनका व्लॉग बना रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भाई हैं ये बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और साथ साथ इन्होंने ड्राइंग रूम की भी सारी सेटिंग खुद ही की है। और अब जो है फ़िश को साफ़ करके फ़िश को मसाला लगा के इन्होंने ओवरनाइट के लिए रख भी लिया और अब फ्राई भी ये खुद ही कर रहे हैं। मछली मसाले का ये है कि आपके घर के जो मसाले हैं आप वही यूज़ करें, लेमन यूज़ करें, सिरका यूज़ करें, लहसुन अदरक लगा के उसको रखें और थोड़ा सा बेसन ऐड करें। और तो मैं तो समझती हूँ बाहर के मछली मसाले से बेहतर है कि घर के मसाले आप ऐड करें। और ये देखिए हमारी जो मछली है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी मछली मेरे बहनोई ने बनाई। और यहाँ पे जो है मैं और मेरी सिस्टर और मेरी जो भांजे भांजियाँ हम सब मिल के दस्तरख़्वान डाल रहे थे, चीज़ें रखनी थी हम लोगों ने। तो आप ही ने बोला कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं। तो मैं जो है साथ साथ व्लॉग भी बना रही थी, साथ साथ इनकी हेल्प भी कर रही थी। बस अब हम लोग जो है दस्तरख़्वान जो है दूसरा दस्तरख़्वान हम लोगों ने डाल लिया था और हम ये बच्चों को मना कर रहे थे कि दस्तरख़्वान के ऊपर से नहीं गुजर। ये भाई ने जो है फ़िश रखी हुई थी और मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। और यहाँ पे जो है प्लेट्स रख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और ये बॉक्स भी रखा हुआ है स्पून्स वाला, जिसको ज़रूरत होगी वो उठा लेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे भी हैं जो साथ साथ हमारी हेल्प कर रहे थे और कुछ जो है तबाही मचा रहे थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे जिधर होंगे तो उन्होंने तबाही मचानी है। तो अब ये नान जो है हम लोगों ने स्पेशल अक्सर हम लोग जब भी दावत होती है तो मेरे जो भाई हैं वो स्पेशल ऐसे नान लगवाते होते हैं। तो ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं।
अब हम जो नान है उसे दस्तरखान में लपेट रहे थे ताकि वो ठंडे ना हो जाएं। अब हम बर्तन में सालन निकाल रहे थे और ये आलू कोफ्ते हैं और ये इसकी रेसिपी मैंने आपको शायद नहीं बताई और ना ही हमारे घर में ये कभी बनी है। तो ये मेरी सिस्टर बनाती हैं और ये बहुत ही मज़े के बनाती हैं। तो मैं कभी इनसे रेसिपी पूछूंगी कि ये कोफ्तों को कैसे जोड़ती हैं। अक्सर जो कोफ्ते हैं वो जुड़ते नहीं हैं। अब ये हम लोगों ने बनाई थी मटन की मखनी हांडी, मलाई मखनी हांडी। तो ये हम लोगों ने 2 बाउल्स में कर दी थी और यहाँ पे हम लोग चावल डाल रहे हैं और चावल मेरी बाजी ने बनाए थे। ऑलमोस्ट सारी जो कुकिंग है वो मेरी आपी ने बनाई थी। बस हम लोग जब आए थे तो थोड़ी बहुत उनकी हेल्प की, अदरवाइज़ उन्होंने सारा कुछ तैयार करके रखा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनकी रोज़ी इसमें बरकत डाले। तो ये जो गैदरिंग के मौके होते हैं ये बार बार नहीं होते और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। मेरी कज़न भी आ गई थी। चावल तो मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किए। हाँ, शामी कबाब ज़रूर ट्राई किए हैं। मेरी बाजी के हाथ के शामी कबाब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के बनाती हैं। और ये जो मटन मलाई हांडी है, मटन मखनी हांडी, ये तो बहुत ही मज़े की थी और बहुत ही जूसी थी। और साथ में ये जो पुदीने की चटनी थी, इसका जायका इतना अच्छा था। बस अब सारे खाने में मसरूफ़ थे और मैं ये छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी। साथ अब मीठे का टाइम हो गया था, सब ने मीठा ट्राई किया। कुछ लोग खाने के बाद ड्रिंक्स पीते हैं तो हम तो पक्का ग्रीन टी पीते हैं। तो हम लोगों ने अब ग्रीन टी जो है, ग्रीन टी का हमने क्या किया, बाकी सारी चीज़ों को बॉईल करके इसमें टी बैग्स डाल दिए हैं और शुगर इतना कोई यूज़ नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दावत का लास्ट स्टेप था वो ग्रीन टी था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही डाउन हो गए हैं। तो प्लीज़ आप मेरे जो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छे से व्यूज़ दें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।